कौवा बहुत शरारती था। क्या छोटा क्या बड़ा, कोई भी उसकी शरारतों से बच नहीं सकता था। जाते जाते कालू को एक पेड़ में किसी पक्षी के बच्चे नजर आ जाते हैं और उसे शरारत मिल जाती है। वो पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है। म्याऊं, म्याऊं, मैं बिल्ली हूँ, तुम्हें खा जाऊंगी। ये सुनकर बच्चे बहुत डर जाते हैं। मम्मा, मम्मा, बचाओ, बचाओ, हमें बचाओ, हमें बिल्ली से बचाओ। छोटे बच्चे, ये तो ऐसे डर रहे हैं जैसे सच में बिल्ली आ गई हो। म्याऊं, म्याऊं, म्याऊं। ऐसे उन छोटे बच्चों को डराने के बाद कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। चुप हो जाओ बच्चों, चुप हो जाओ, क्यों रोए जा रहे हो, क्या हुआ है? मम्मा, मम्मा, वो बिल्ली हमें खाने वाली थी, बहुत बुरी थी वो बिल्ली। ये हमारे जंगल में बिल्ली कहाँ से आ गई? चिड़िया ये सोचकर परेशान होती रहती है। वो ये नहीं जानती थी कि वो तो कालू कौवा था जो उसके बच्चों को डरा रहा था। रात में कालू कौवा अपने घोंसले में बैठा हुआ था। बहुत बोर हो रहा हूँ, क्या करूँ, क्या करूँ? चलो कहीं से कुछ चुरा कर खाता हूँ। फिर कालू कौवा अपना मास्क पहनता है और अपने घोंसले से निकलता है। वो आहिस्ता आहिस्ता तोते के घोंसले के पास जाता है। मीठे मीठे संगतरे, अब ये तोता नहीं बल्कि मैं ही खाऊंगा। फिर जैसे ही कालू तोते के संगतरे चुराने लगता है, तोते की आंख खुल जाती है। चोर, चोर, चोर! कालू वहाँ से भागता है। तोते की चोंच में कालू की पूंछ लग जाती है। नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, कौन हो तुम? कालू की पूंछ टूट जाती है। तोता वापिस आ जाता है और कालू कौवा बिना पूंछ के ही अपने घोंसले में जाकर छुप जाता है। बहुत तेज निकला ये मिट्ठू तोता। अगर मुझे पता होता तो ना ही जाता मैं उसके घोंसले में चोरी करने। बहुत दर्द हो रहा है, मेरी पूंछ। अब मैं उस मोटी चोंच वाले तोते से अपनी पूंछ कैसे लूं? कालू ऐसे बैठा रो रहा था। सुबह हो जाती है। अब मैं भी उस कालू के बच्चे की पूंछ वापिस नहीं करूँगा। अगर आया तो डंडे मार मार कर भगाऊंगा मैं उसे। चिड़िया बहन, चिड़िया बहन। अरे अरे कालू, तुम्हारी पूंछ कहाँ गई है? चिड़िया बहन, वही तो बताने आया हूँ। मेरी पूंछ मिट्ठू तोते के पास है। प्लीज मुझे मेरी पूंछ वापस ले दे, मेरे बहुत दर्द हो रहा है। आपकी पूंछ तोते की किस काम की? चिड़िया बहन, क्या बताऊँ, इस पापी पेड़ से तंग आकर रात को तोते के घोंसले में भोजन चोरी करने गया था, परंतु वो मोटी चोंच वाला तो मेरे पीछे ही लग गया। इतनी जोर से काटा मेरी पूंछ पर कि मेरी पूंछ ही टूट गई। तो फिर चलो मेरे साथ, जाकर बात करते हैं तोते से। ना ना, मैं नहीं जाऊंगा, वो तो मुझे कच्चा ही खा जाएगा। आप ही जाएं। फिर चिड़िया तोते के पास जाती है। मिठू ने भी कालू की पूंछ संभाल कर रखी हुई थी। मिठू, मुझे कालू ने सब बता दिया है, उसे सजा मिल चुकी है। चिड़िया बहन, सजा तो मैं अभी उसे दूंगा। मिठू भैया, वो रो रहा है और अपनी पूंछ मांग रहा है। चिड़िया बहन, मुझे उस पर बहुत गुस्सा है, आप उसे कहें कि खुद आकर मुझसे पूंछ ले जाए, मैं ऐसे उसकी पूंछ नहीं दूंगा। अगर वो आ जाए तो क्या आप मारेंगे तो नहीं उसे?
अगर पूछ लेनी है फिर तो उसे खुद ही आना पड़ेगा। फिर कालू भी डरता डरता वहाँ आ जाता है। मुझे माफ कर दो मिट्ठू, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। मैं तो मजाक कर रहा था। मेरे खेतों में काम करने के लिए मुझे एक नौकर की जरूरत है। अगर तुम मेरे नौकर बनकर रहोगे तो फिर ही मैं तुम्हें तुम्हारी पूंछ दूंगा। करता भी तो क्या, कालू तो बिना पूंछ के तमाशा बना हुआ था। मैं सब करूँगा, मैं हमेशा मिट्ठू का नौकर बनकर रहूँगा। मैं सारे काम करूँगा। बस चिड़िया, मुझे मेरी पूंछ वापस ले दो। तोते भैया अब जाने भी दें, कालू अब आपका नौकर भी बन गया है। अब इसकी पूंछ इसे वापस कर दें। फिर तोता कालू कौवे की पूंछ उसे वापस कर देता है और फिर कालू तोते का नौकर बनकर उसके खेतों में काम करता है।